जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और इकोनॉमी की जो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज़ चल रही है पीसीएस 2023 के लिए, उसमें हमारे आखिरी के जो 2-3 चैप्टर्स रह गए हैं उनमें से एक है इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। तो आज हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर आपका बच जाएगा वो है एफडीआई एंड एक्सटर्नल डेब्ट्स। फिर उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, जिसमें आप वर्ल्ड बैंक वगैरह पढ़ोगे, है ना। तो इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि शायद एक दो क्लास और रह जाएगी इसके बाद, है ना। तो आप देखेंगे कि कैसे मात्र 20-20 मिनट पढ़ाई करके आपने पूरा इकोनॉमी का पीवाईक्यू सीरीज़ आपने कंप्लीट कर लिया। अब जो लोग फॉलो करते रहे होंगे साथ में तो उनकी पीवाईक्यू सीरीज़ कंप्लीट हो गई होगी इकोनॉमी की साथ साथ में। और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट कराए जा रहे थे इधर, तो ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में तो कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है, लेकिन इसके पहले जो चैप्टर्स थे उनमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे ठीक ठाक थे उसमें, है ना। तो उनके साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी कवर हो गए उनके, तो क्या है कि ठीक ठाक उनका अच्छे स्थिति में होंगे वो अपने। और आप लोग टेस्ट सीरीज़ ये क्या कहते हैं सॉल्व पेपर और टेस्ट सीरीज़ लगा के अपने आप को चेक भी करते रहिए कि क्या आपने पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा आपने। तो चलिए आज का अपना ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे जो है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसमें पहला प्रश्न जो पीसीएस पूछा हुआ है वो है लार्जेस्ट शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब यहाँ पे कॉन्टिनेंट वाइज इसने पूछा हुआ है कि किस कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा जो है शेयर है ना, किस कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा शेयर है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो वो किसका है, वो है एशिया। कौन? एशिया। नेक्स्ट है मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स इन इंडिया। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ करता है? तो आंसर है इसका यूएसए। और नंबर 2 पे कौन आता है? चाइना। नंबर 2 पे चाइना, नंबर 1 पे यूएसए और नंबर 2 पे चाइना। नेक्स्ट है लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन इंपोर्ट। लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन इंपोर्ट, तो इसका आंसर है, अब बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं कि इंपोर्ट में सबसे बड़ा शेयर किसका है, तो अब इसमें क्या ज़बरदस्ती का कॉन्सेप्ट समझा दें हम, है ना। इंपोर्ट मतलब आयात, तो वो है किसका? चाइना का। और एक्सपोर्ट किसका है? वो है यूएसए का। एक्सपोर्ट किसका है? वो है यूएसए का। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड है हमारा, जो हम व्यापार करते हैं, उसका बैलेंस कैसे निकलता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है या इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। ये हम कैसे निकालते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है या इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। और जब उसका हम बैलेंस चेक करते हैं, जैसे आप अपना बैलेंस कैसे चेक करते हो? कुल कितना पैसा आया और कितना खर्चा हो गया। जैसे 100 रुपये आए और 50 खर्चे हो गए, तो बैलेंस कितना बच गया आपके पास? 50 रुपीज़। तो वैसे ही बैलेंस ऑफ ट्रेड का बैलेंस कैसे देखा जाता है? टोटल एक्सपोर्ट मान लीजिए अगर हुआ है 100 करोड़ का, करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स का, है ना, और मान लीजिए इंपोर्ट हुआ 80, तो यानी 20 करोड़ रुपए हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए हैं। तो ये क्या हो गया? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इसी को हम नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। नेट एक्सपोर्ट यानी कि टोटल कितना अधिक एक्सपोर्ट हम कर पाए हैं, यानी कि ट्रेड बैलेंस से एक्स्ट्रा हम कितना किए हैं एक्सपोर्ट, उसी को हम क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड के बाद नेक्स्ट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट टोटल एंटर्ड, आप इसको सब बहुत क्या है कठिन और क्लिष्ट शब्दों में इसको डिफाइन किया गया, लेकिन आप मोटा मोटी बस इसका कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो देखिए, टोटल मनी एंटर्ड इनटू द कंट्री, जो टोटल मनी एंटर करती है हमारी कंपनी, हमारी कंट्री में, और यहाँ से जो हमारी कंट्री से टोटल मनी जो एग्जिट करती है उसको माइनस कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है हमारा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। ठीक ना। नेक्स्ट है परसेंटेज वाइज
लार्जेस्ट आइटम ऑफ इंपोर्ट, लार्जेस्ट आइटम ऑफ इंपोर्ट में परसेंटेज वाइज आपको दिखाना है, इसमें क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आती है। तो सबसे पहला क्या है इसमें, सबसे पहला इसमें क्या है, फ्यूल, फ्यूल है, ठीक ना। दूसरा क्या है इसमें, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। तीसरा क्या है इसमें, कैपिटल गुड्स। और चौथा क्या है, चौथा क्या है इसमें, गोल्ड। चौथा क्या है इसमें, गोल्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बिगेस्ट एलएनजी, ये एलएनजी है, ये एलएनजी, बिगेस्ट एलएनजी सप्लायर टू इंडिया। सबसे ज़्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंडिया को कौन सप्लाई करता है, सबसे ज़्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंडिया को कौन सप्लाई करता है, कतर। नेक्स्ट है इंपोर्ट प्रोसीजर बिगिंस विद, इंपोर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो किस टर्म से बिगिन होता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडेंट। इसका आंसर है इंडेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, इंडेंट का मतलब है ना, बस जो हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं ना किसी फॉरेन कंट्री को कि हमको इतना आइटम चाहिए, जो हम लोग अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रेड की, व्यापार की परिभाषा में उसको बोलते हैं इंडेंट। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट, इंपोर्टर के द्वारा, इंपोर्टर के द्वारा। क्या है ये लेटर ऑफ क्रेडिट, क्या है, जैसे मान लीजिए आप ए देश में बैठे हुए हैं और कोई बी कंट्री में बैठा हुआ है, आप हैं इंपोर्टर, आप हैं इंपोर्टर और ये हैं एक्सपोर्टर, ठीक। अब ये क्या करेंगे कि ये एक बैंक से बोलेंगे, अब ये पता चले इसके यहाँ पैसा भेज दें यहाँ पे बी के पास, और बी पता चले ये हैं इंडिया में और ये हैं पता चले यूएस में, तो पता चले कि ये इनके पास पैसा भेज दें और ये आइटम इनके पास भेजें ही ना, है ना, ये जो आइटम है, जो इनके गुड्स हैं वो भेजें ही ना यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, ये एक बैंक के पास जाएंगे और लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कराएंगे इसके पास जा कर के। अब पता चले कि ये कह दे कि आप आइटम भेज दीजिए तब हम पैसा भेजेंगे, पता चले आइटम भेज दें पैसा ही नहीं भेजे, तो अब यूएस से आएगा वो इंडिया अपना लेने के लिए, तो पता चले 1 लाख रुपए का आइटम है ना, तो 2 लाख रुपए उनका टिकट ही लग जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है, ऐसे कैसे ट्रेड हो सकता है, ठीक ना, और दिन अलग उनका बर्बाद होगा। तो क्या करेंगे, एक बैंक के पास ही जाएंगे, ये एक बैंक के पास जाएंगे जो ए हैं, ये बोलेंगे आप बैंक के पास लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करा दीजिए, ठीक। अब ये बैंक से पता कर लेंगे कि ठीक है ये आपके पास पैसे आ गए यहाँ पे, ठीक है आप मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दीजिए, ठीक। अब ये जब बी यहाँ पे जब जैसे ही अपना गुड यहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, इनको गुड रिसीव होगा, ये क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, तुरंत इनको पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट, लार्जेस्ट शेयर इन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। अभी हमने इंपोर्ट वाला पढ़ा, तो अब एक्सपोर्ट वाला पढ़ रहे हैं कि लार्जेस्ट शेयर इन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। तो एक इसका कोड याद कर लीजिए, एम पाजा, PAJA। तो एम से क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। पी से पेट्रोलियम, ये क्रोनोलॉजी है, 1 2 3, 3 पे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, ठीक। और नंबर 4 पे क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरीज, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ठीक। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ, यानी कि जो सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, ठीक ना, इंडियन टेक्सटाइल के, यानी इंपोर्ट करते हैं वो, ठीक है ना, यानी वो खरीदते हैं सीधे सीधे, लार्जेस्ट परचेजर ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। इंडियन टेक्सटाइल और इंडियन लेदर, इन दोनों का कौन है, यूएसए, इन दोनों का कौन है, यूएसए।
और जब स्टील की बात आती है तो किसका नाम आ जाता है, किस देश का नाम, नेपाल का। ठीक ना। सबसे बड़ा इंडियन टेक्सटाइल का जो खरीदार है, जो इंपोर्टर है, आप ऐसे समझ लें, जो परचेज़र है टेक्सटाइल का और लेदर का, वो कौन है, यूएसए है। और आयरन एंड स्टील का नेपाल है। नेक्स्ट, एक सेकेंड। नेक्स्ट, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ, मतलब जब विश्व के स्तर पे हम देखेंगे, अभी देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, तुरंत आ जाएंगे एकदम, सर मतलब ये आप गलत बता दिए। हम अभी यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे देख रहे हैं, हम कंट्री के लेवल पे नहीं देख रहे हैं। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस कौन है, इंडिया। ठीक। लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर, श्रीलंका। कौन, श्रीलंका। कुछ श्रीलंका और केन्या बार बार ये होता रहता है, लेकिन श्रीलंका ही मानता है आयोग। ठीक। नेक्स्ट, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन तो कौन है, यूएसए, नहीं सॉरी यूएसए नहीं है, चाइना है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन चाइना। उसके बाद नंबर 2 पे स्थान आता है किसका, यूएसए का। नंबर 2 पे स्थान आता है यूएसए का। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट स्टेपल कॉटन, लार्ज स्टेपल कॉटन ये है ना, जब ये पूछे आपसे, ठीक, ये और अच्छे क्वालिटी का कॉटन होता है, अगर ये पूछे आपसे तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका आंसर होगा पहले यूएसए और फिर इंडिया। नंबर 2 पे कौन, इंडिया। नेक्स्ट, एंट्रेपॉड, एंट्रेपॉट ट्रेड मीन्स, एंट्रेपॉट ट्रेड का मतलब क्या होता है, ये आप समझिए। सपोज कीजिए कि एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी, एक कंट्री है सी। अब ये बी जो है वो है इंडिया। ठीक, जो बी है वो कौन है, इंडिया। इंडिया क्या करती है, यहाँ से एक एग्जाम्पल समझिए बस आप, 100 लीटर पेट्रोल मंगाती है, 100 लीटर पेट्रोल मंगाती है यहाँ पे इंडिया ए से, 100 लीटर पेट्रोल इंपोर्ट करती है और फिर तुरंत वो 100 लीटर पेट्रोल एक्सपोर्ट कर देती है। उस 100 लीटर पेट्रोल को तुरंत वापस वो एक्सपोर्ट कर देती है, अपने यहाँ रोकती नहीं है उसको। ठीक, तो इस तरह का जब ट्रेड होता है कि इंपोर्ट किया जाए एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट यूज़ के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एंट्रेपॉट ट्रेड। ठीक। नेक्स्ट, टैरिफ, ये क्या होता है, टैरिफ, इट्स अ टैक्स चार्ज ऑन इम्पैक्ट ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। यानी जब हम गुड्स का किसी माल का जब हम इंपोर्ट करते हैं, जब अपने यहाँ मंगाते हैं, तो उस पर एक तरह का टैक्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, टैरिफ। और अगर टैरिफ बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, टैरिफ बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर टैरिफ बढ़ा देने से इंपोर्ट कैसे कम हो जाएगा, इंपोर्ट से क्या लेना देना है। तो सपोज़ कीजिए, एक उदाहरण देखिए आप, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि टैरिफ बढ़ने से, मान लीजिए कोई सामान है 100 रुपये का, इस पे गवर्नमेंट ने टैरिफ लगाया कितना, 5 रुपये का। ठीक, 5 रुपये का इस पे टैरिफ चार्ज लगा दिया। अब क्या होगा, ये चार्ज लगाने पे कि ये सामान कितने का हो गया, 105 रुपये का। तो अब मार्केट में ये कितने का बिकेगा, ये आइटम 105 रुपये प्लस प्रॉफिट। ठीक, लेकिन सपोज़ कीजिए अब ये टैरिफ बढ़ा दिए, कोई सामान था 100 रुपये का, इस पर 20 रुपये टैरिफ लगा दिए, अब ये सामान 120 रुपये। तो अब सपोज़ कीजिए कि इंडिया में वही सामान 110 रुपये का कोई इंडस्ट्री बना करके बेच रही है, 120 रुपये यहीं पे हो गया प्लस प्रॉफिट, तो 130 रुपये। तो इनका सामान क्या होगा, महंगा हो जाएगा। सामान महंगा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अब जो लोकल आइटम है उसको ख़रीदना शुरू कर देंगे, है ना, यहाँ से भागना शुरू कर देंगे लोग। तो जब ये सामान बिकना कम हो जाएगा तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर इसका इंपोर्ट कम हो जाएगा। समझे आप। नेक्स्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक, क्या है ये, ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक, देखते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी टू द एक्सपोर्टर।
यानी जो इंपोर्ट ड्यूटी ली गई है, जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है ना, वो सीधा सीधा एक्सपोर्टर को जब वापस कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक। नेक्स्ट देखते हैं स्टार ट्रेडिंग हाउस। स्टार ट्रेडिंग हाउस क्या है? स्टार ट्रेडिंग हाउस का मतलब ये देखिए, अगर कोई कंपनी लगातार उसका परफॉर्मेंस क्या हो, अच्छा जाता रहे, है ना, एक्सपोर्ट में, किस मामले में, एक्सपोर्ट में, जिसका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो है विगत कई वर्षों में जो पिछले जो वर्ष बीते हैं उनमें उनका एक्सपोर्ट जो है वो बहुत बढ़िया रहा हो, तो ऐसे एक्सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रेडर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार ट्रेडिंग हाउस। ठीक, तो आज के लिए ये था, हमने इतने टॉपिक्स देखे। कल हम लोग देखेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन और बाकी के टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, है ना। कल हम लोग ये सारे टॉपिक्स, या फिर चलिए आज ही कवर कर लेते हैं, इसको छोटा सा इसको कवर कर लेते हैं, है ना। आइए देखते हैं, इतना टॉपिक बचा हुआ है कल, ताकि हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर लें। ठीक, नेक्स्ट है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी जहाँ पे ना कोई एक्सपोर्ट हो ना कोई इंपोर्ट हो, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा ना देती हो वो कंट्री, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन। किस में आया? ये 1991 में आया लिबरलाइजेशन। ठीक ना, लिबरलाइजेशन मतलब कि हम अपने यहाँ के पॉलिसीज़ को लिबरल कर दें। ठीक, और किसकी सरकार में आया था? उस समय सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव की। ये टॉपिक पीछे भी कवर किया जा चुका है। फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ टैरिफ। एब्सेंस ऑफ टैरिफ, अभी ऊपर बताया टैरिफ क्या होता है। नेक्स्ट, फ्री ट्रेड जोन्स। फ्री ट्रेड जोन्स क्या होते हैं? यानी कि वहाँ पे जैसे सेज जिसको बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ का वहाँ पे क्या किया जाता है? प्रमोशन किया जाता है। कैसे? कस्टम ड्यूटी को हटा करके। ठीक, नेक्स्ट, सेज पॉलिसी कब अनाउंस हुई थी? देखिए इसमें तीन बातें हैं। कब अनाउंस हुई थी? तो 2006 में अनाउंस हुई थी। कब अनाउंस हुई थी? 2000 में अनाउंस हुई थी, 2005 में पास हुई थी, और 2006 में क्या हुई थी? 2006 में वो इफेक्टिव हो गई थी। ये तीनों अलग अलग डेट याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। ये तीनों डेट आप लोग अलग अलग याद रखेंगे। फर्स्ट ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे? 1965 में कांडला में। कहाँ पे? कांडला में। कांडला कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट है लार्जेस्ट नंबर ऑफ अप्रूव्ड सेज कहाँ पे है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ अप्रूव्ड सेज, और यहाँ ऑपरेशनल। तो जब अप्रूव्ड सेज पूछेगा तो वो क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना क्या है? तेलंगाना कितने? 64। और ये ऑपरेशनल सेज कितने हैं? 50 हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। ठीक, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक। कब सेटअप हुआ? 1982 में। ईसीजीसी का फुल फॉर्म क्या है? और ईपीजीसी, ईसीजीसी का फुल फॉर्म क्या है और ईपीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो ईसीजीसी का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, नहीं सॉरी, ये इसका जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, और इसका काम क्या है? एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस को देखना। और जो दूसरा है वो है ईपीसीजी, इसका सिर्फ फुल फॉर्म देखना है। इसका क्या है फुल फॉर्म? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट है मोस्ट फेवर्ड प्लेस बाय टूरिस्ट। मोस्ट फेवर्ड प्लेस बाय टूरिस्ट, तो अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो फ्रांस, वर्ल्ड लेवल पे देखें तो फ्रांस, और इंडिया लेवल पे अगर इंडियन का देखें, पूरे विश्व के लोग जहाँ जाते हैं वो है फ्रांस। जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियंस जाते हैं वो है सिंगापुर, वो है सिंगापुर। ठीक ना। और उसके बाद अपने स्टेट में अगर देखें, स्टेट में अगर देखें कि टॉप फॉरेन टूरिस्ट स्टेट,
तो वो है महाराष्ट्र। जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेनर आते हैं वो है महाराष्ट्र। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस जगह पे इंडियंस जाते हैं वो कौन सी जगह है? तमिलनाडु। जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियंस जाते हैं वो है तमिलनाडु। तो चलिए आज ये हो गया, इसको समाप्त हो गया ये टॉपिक। अब इसके बाद दो लेक्चर और है, उसको हम लोग देख लेंगे, हमारी इकोनॉमी की सीरीज़ समाप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।